आइए भक्तों, आज की कथा हम सुनते हैं। जब भरत प्रभु श्री राम को वन से लाने के लिए गए और जब वो चित्रकूट में पर्णकुटी के समीप पहुँचे तो लक्ष्मण एक वृक्ष पर चढ़कर देखे ये भरत अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर के चले आ रहे हैं। उनके साथ में अयोध्यापुरी की चतुरंगिणी सेना थी, हजारों रथ, हाथी, घोड़े सब कुछ थे। तो उन्हें देखकर बहुत क्रोध आया। लक्ष्मण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि भैया, भरत निष्कंटक राज्य पाने के लिए हमें वन में भी मार करके और निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी पूरी सेना को साथ लेकर आ रहे हैं। परंतु प्रभु श्री राम जो हैं वो भरत के व्यक्तित्व से परिचित हैं। उन्हें पता है कि भरत वैसे व्यक्ति नहीं हैं जो प्रभु श्री राम का अहित कर सकते हैं। प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण, जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि भरत मुझसे युद्ध करने नहीं आ रहा है, पूरी राज्य की सत्ता जो है वो मेरे हाथों में सौंपने के लिए आ रहा है। भरत मेरा प्रेमी व्यक्ति है और उसके मन में राज्य का लालच नहीं है। उसे तो मेरे में प्रीति है उसकी, वो मेरा परम अनन्य भक्त है। उसके मन में राज्य की इच्छा हो ही नहीं सकती। प्रभु ने कहा कि यदि कोई और होता तो मैं थोड़ी देर के लिए विश्वास भी कर लेता, परंतु मेरा भरत वो भाई है जो मुझे वो प्राणों से प्रिय है और उसे मैं प्राणों से प्रिय हूं। प्रभु ने इस प्रकार लक्ष्मण जी को बहुत समझाया। समझाने के पश्चात वो नीचे उतरकर प्रभु के चरणों में गिरकर उन्होंने क्षमा मांगी। प्रभु से कहा कि यदि वो हमारी सेवा के लिए आ रहे हैं, हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब तो उनका स्वागत है। परंतु यदि वो हमसे युद्ध करना चाहते हैं तो मैं अकेले ही पूरी अयोध्या की सेना को समाप्त करके भरत को भी समाप्त कर दूंगा। प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण, उतावले नहीं होते हैं। भरत मेरा अहित कभी नहीं सोच सकता है। भरत जी अपनी पूरी सेना को लेकर के आए। मंदाकिनी नदी के किनारे पूरी सेना को ठहरा दिया, माताओं को ठहरा दिया और स्वयं गुरुजनों को साथ लेकर के वो प्रभु श्री राम के पर्णकुटी में पहुँचे। जब पर्णकुटी में पहुँचे और वहाँ पहुँचने के पश्चात प्रभु श्री राम को जब उन्होंने देखा, वो दंडवत हो उनके चरणों में गिर पड़े। यहाँ सोचने वाली बात है, प्रभु श्री राम वहाँ उठाना चाहते हैं और भरत उनके चरणों में गिरे हुए रहना चाहते हैं। तो एक भाई और भाई के बीच में जो कंपटीशन है वो यहाँ होना चाहिए। एक भाई और भाई के बीच में कंपटीशन ये होना चाहिए कि कौन किसके प्रति ज़्यादा लॉयल है, कौन किसके प्रति ज़्यादा समर्पित है। अभी के तो समय में मैं देख रहा हूँ कि एक भाई दूसरे भाई का हिस्सा हड़पना चाहता है। एक भाई दूसरे भाई के संपत्ति की तरफ लालच करके रखा हुआ है, लालच उसके मन में भरी हुई है। एक भाई अगर कुछ छोड़ भी दे तो दूसरे उसको लपकने के लिए तैयार है कि उसके हिस्से की जमीन मैं ले लूँ, उसकी संपत्ति मैं ले लूँ। तो एक वो दौर था, एक भरत भाई थे, एक राम भाई थे, जिन्होंने कभी भी जमीन, संपत्ति और राज्य को अपने भ्रातृत्व में नहीं आने दिया। प्रभु का भरत एक ऐसे भाई हैं जो अपने भाई के प्रति समर्पित हैं और राम ऐसे भाई हैं जो अपने भाई के प्रति समर्पित हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं।
तो जब भाई के पास पहुँचे, प्रभु श्री राम के पास पहुँचे भरत, तो उनके चरणों में लौट गया, चरणों में गिरे हुए हैं। और यहाँ मार्मिक दर्शन करिएगा कि प्रभु उनको अपने गले लगाना चाहते हैं, लेकिन भरत जो हैं वो सिर अपना जमीन के अंदर छुपाए हुए हैं, प्रभु के चरणों में गिरे पड़े हैं, और उनके मन में यही लालसा है कि मैं प्रभु के चरणों में ही गिरा रहूं। प्रभु ने जब उनको उठा करके हाथ से अपने गले लगाना चाहा, तो भरत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। यहाँ गौर करिएगा, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपके सामने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूँ, मेरी माता ने मुझे इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि मैं आपके सामने मुंह भी दिखा सकूं, तो मैं किस मुंह से आपके गले लगूं? क्योंकि यहाँ भरत की गलती नहीं है, भरत कहीं से गलत नहीं है। भरत तो परम ज्ञानी, परम परमात्मा, परम धर्मात्मा व्यक्ति हैं, धर्म के प्रतिमूर्ति थे भरत, भ्रातृत्व के पराकाष्ठा थे भरत। भरत पर यदि बोला जाए तो 2 दिन भी कम पड़ सकते हैं। भरत ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भाई के कारण पूरी अयोध्यापुरी का राज्य ठुकरा दिया, जिन्होंने भाई के दुखों को देखकर महलों में रहने से इनकार कर दिया। जिस भरत ने 14 वर्षों तक अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में अपनी दिनचर्या बना ली कि वहीं पे रहना, वहीं पे खाना, वहीं पे सोना, और वहीं पे पूरे राज्य की जो सत्ता थी वो राज्य का प्रतिनिधित्व वो करते हुए वहीं से अपना राज्य का संचालन कर रहे थे। क्योंकि भरत राजा कभी बने ही नहीं, भरत को राज्य सौंप तो दी गई थी, लेकिन भरत राजा बने ही नहीं। भरत ने राम का प्रतिनिधित्व किया, प्रभु श्री राम का प्रतिनिधित्व किया राज्य को चलाने में। भरत ने शुरू से कहा कि मैं राजा नहीं हूं, मैं राम का प्रतिनिधि हूं। राम की चरण पादुका सिंहासन पर रखकर राम का प्रतिनिधि बनकर भरत ने 14 वर्षों तक राज्य किया या राज्य को चलाया। तो भरत निष्काम व्यक्ति हैं, धर्मात्मा व्यक्ति हैं, उनके अंदर लोभ नहीं है, लालच नहीं है। और जहां भाई भाई के अंदर लोभ आ जाए, वहीं भाई 2 भाइयों के घरों में बंटवारा हो जाता है। जहां भाई भाई में लोभ आ जाए, वहां एक आंगन को 2 आंगन बना दिया जाता है। जहां भाई में लोभ आ जाए, वहां भाई दूसरे भाई के जान का दुश्मन बन जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं जहां करोड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी, अरबों की प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का दुश्मन बन गया, और एक समय आया कि दोनों भाई आपस में मर गए, कट गए, दोनों की लाशें एक साथ पड़ी हुई हैं और भोगने वाले कोई नहीं है। और कुछ ऐसे व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने भाई के लिए पूरी सत्ता सौंप दी, भाई के लिए सिंहासन छोड़ दिया, भाई के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए। तो ऐसे ऐसे भी भाई हुए हैं हमारे सनातन में। राम, प्रभु श्री राम ने भरत को उठाया, अपने गले से लगाया, गले लगा करके उन्होंने अयोध्या का कुशल क्षेम पूछा। फिर भरत ने कहा, फिर उन्होंने गुरुजनों से मिला, प्रभु श्री राम गुरुजनों से मिले, गुरुजनों के चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद लिया। गुरुजनों ने कहा कि राम, तुम्हारी माताएं भी आई हैं, पूरी अयोध्यापुरी की सेना आई है, अयोध्या से लोग आए हुए हैं, वो मंदाकिनी के किनारे बैठे हुए हैं। प्रभु छोटे भाई लक्ष्मण माँ जानकी के साथ मंदाकिनी के तट पर गुरुजनों और भरत के साथ वहाँ पहुँचे। पहुँचकर सबसे पहले उन्होंने माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए। पहले कौशल्या खड़ी थी, कौशल्या के बगल में कैकेयी और कैकेयी के बगल में माँ सुमित्रा खड़ी थी, परंतु प्रभु ने सबसे पहले माँ कैकेयी के चरण स्पर्श किए। यहाँ गौर करिएगा कि यदि आपके मन में किसी के प्रति कोई गलत भावना है और आप सोच रहे हैं या आपके आसपास के लोग सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति जो है वो गलत है, वो हमेशा गलत करता है या गलत का पक्षधर है, और उसके प्रति आपके मन में ये धारणा बनी हुई है, तो और आपके एरिया का, आपके क्षेत्र का जो सबसे सम्मानित व्यक्ति हो, यदि वो उससे जा कर के मिले, यदि वो उससे बात करने लगे, उस
आपके चरण स्पर्श कर ले तो आपके मन में ये धारणा बदल जाती है। मान लीजिए आपके राज्य का दुर्दांत कोई अपराधी हो या बहुत ऐसा व्यक्ति हो जो समाज का परित्यक्त हो, और उसे आपके राज्य का मुख्यमंत्री, आपके देश का प्रधानमंत्री, आपके जिले का एक डीएम ही उससे क्यों ना मिल ले, तो आपको लगेगा कि नहीं भाई वो व्यक्ति सही है, तभी तो ये लोग उससे मिल रहे हैं। तो वहां आपकी धारणा बदल जाएगी। कैकेयी के साथ भी यही हुआ। माँ कैकेयी के साथ भी प्रभु श्री राम ने ऐसा ही किया। माँ कैकेयी जब खड़ी थी तो प्रभु ने सबसे पहले चरण स्पर्श माँ कैकेयी के किए। माँ कैकेयी प्रभु श्री राम को गले लगा ली, उनको गले लगा करके माँ कैकेयी रोने लगी, बोली पुत्र भरत अब मुझे माँ नहीं मानता, मुझे माँ नहीं कहता है, पूरी अयोध्या पूरी मुझे कलंकिनी कहती है, मैं अपने पति के हत्यारन हूँ, मैं अपने पुत्र के वियोग का कारण हूँ, मैं अपने पुत्र की दोषिनी हूँ, मुझे सारे पाप लगे हैं, तुम मेरे चरण स्पर्श न करो। इस पर प्रभु ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया। प्रभु ने कहा कि माँ आप नहीं जानती हैं कि आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। यदि आप ना होती तो शायद मैं वन को नहीं आता, और वन में नहीं आता तो इतने ऋषि मुनियों तीर्थों का दर्शन मैं नहीं कर पाता शायद। आपने जो मेरे ऊपर ये एहसान किया है, आपने जो मेरे ऊपर ये उपकार किया है, इसकी मैं अपनी पूरी जन्म के पुण्य भी आपके चरणों में समर्पित कर दूं तो भी शायद ये मैं आपका एहसान नहीं उतार पाऊंगा, आपका उपकार नहीं उतार पाऊंगा। प्रभु ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके साथ गलत भी करे उसे भी वो सहर्ष स्वीकार करके उसे अच्छाई में परिवर्तित कर देते हैं। तो प्रभु श्री राम ऐसे व्यक्ति हैं। प्रभु ने कहा कि माँ आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, ये आपको नहीं पता है कि आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया, मेरे ऊपर कितना बड़ा पुण्य का काम किया है जो आपने मुझे वन में भेजा है। क्योंकि माँ कैकेयी कहीं से गलत थी ही नहीं, माँ कैकेयी तो गलत थी ही नहीं। एक समय की बात है, प्रभु जब छोटे थे, बाल्यावस्था में थे, तो उन्होंने माँ कैकेयी से कहा था कि माँ आप ही मुझे वन को भेजेंगी और आप ही राक्षसों के समूल नष्ट का कारण बनेंगे। माँ कैकेयी ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा होगी पुत्र, मैं वहीं करूँगी। क्योंकि किसी अपने परम स्नेही, परम प्रेमी व्यक्ति के लिए जीवन भर कलंक की पोटली ले लेना, किसी परम स्नेही व्यक्ति के लिए अपने जिंदगी में कलंक का टीका ले लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है जो माँ कैकेयी ने अपने सिर पर लिया। क्योंकि यदि माँ कैकेयी नहीं होती तो प्रभु श्री राम वन को नहीं जाते, और यदि वन नहीं जाते तो राक्षसों का नाश नहीं होता, ऋषि मुनियों की रक्षा नहीं होती, सबरी का उद्धार नहीं होता, भीलों का उद्धार नहीं होता, केवट का उद्धार नहीं होता।